हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच ज्ञाना जी, आपने मुझे बुलाया और इतनी तारीफ की। और बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम नैना। और हमने आपको हाउस अरेस्ट में देखा है, आपने जो कमाल किए हैं, ओहो, जब घुस घुस के लड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा झगड़ा आपसे ज्यादा कोई कर सकता है। मुझे लगता है कि लाइफ में जब भी, नॉट इन इन दी लाइक ओनली हाउस अरेस्ट, लेकिन लाइफ में जब भी आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं होनी होने वाली है या आपको टारगेट किया जा रहा है या लोग आपको जानबूझ के जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो इस पे उसको गिराने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि इससे पहले कोई वार करे, आप अपना हथियार खुद ऐसे लेके रेडी चालू हो हो जाओ। जाओ। यस। सो एक बात बताएं, हम हाउस अरेस्ट से शुरू करते हैं, बिल्कुल। ग्रेजुअली हम मूव करेंगे। जी। सो जब आपको हाउस अरेस्ट ऑफर हुआ था, हम्म। उस समय क्या अप्रोच थी, आपको क्या बोला गया था, और जब आप शो में गई हैं तब क्या क्या हुआ, सारा किस्सा हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। हाउस अरेस्ट में जाने से पहले मेरी उल्लू के साथ पहली वेब, मतलब आफ्टर 2019 के बाद मेरी फर्स्ट उनके साथ अभी कुंडी मत खड़काओ राजा वाली अभी जो सीरीज हमारी अच्छी जा रही है, उसके लिए मेरी मुलाकात हुई थी। और मेरी हार्डली 2-3 मिनट के लिए मुलाकात हुई होगी जो क्रिएटिव हेड है उनसे। और मैं जस्ट वहां से निकल गई और ऑल ऑफ सडन मुझे कॉल आता है कि आप चले गए हो। मैंने कहा मैं बिल्डिंग के नीचे ही हूँ बस, ऑलमोस्ट आई एम अबाउट टू लीव। सो दे वर लाइक ऊपर आइए, एक और शो है उसके बारे में आपसे बात करनी है। सो आई वाज लाइक ओके। देन मैं ऊपर गई और फिर उन्होंने मुझे शो के बारे में बताया। आई थिंक 2 घंटे तक कॉन्वर्सेशन चली थी, 1.5 से 2 घंटे तक मेरा इंटरव्यू कह लीजिए, ऑडिशन कह लीजिए, विद डायरेक्टर। विद द डायरेक्टर ओके। उदित सा। सो उनके साथ मेरा सारा वार्तालाप हमारी जो रही है बहुत लंबी। उन्होंने पूछा मुझसे आप क्या क्या करती हैं, आप कैसी इंसान हैं, आपको क्या पसंद है। उस बीच में मैंने उनको काफ़ी कुछ बताया, फिर मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया जो मेरी पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई अपने बारे में। उसके बाद मैंने स्पिरिचुअली जो मेरी लाइफ जो जर्नी है वो बताई। मैं 9 नंबर हूँ ये बताया। फिर उन्होंने बताया कि आपके अंदर स्पेशलिटी क्या है, आप इस शो में आके क्या ऐसा कर सकती हैं, क्या आप दिखा सकती हैं, क्या बता सकती हैं, कि आप इस शो में क्यों हैं और आपको क्यों लेना चाहिए। तो ऐसे कई बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मेरे रहे उनके उनके मुझसे। फिर मैंने उनको काफ़ी कुछ आंसर्स दिए। फिर मुझे लगा कि कुछ चीज़ के मुझे आंसर्स देने नहीं आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रियलिटी शोज़ में जाना एक तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। सो मेरे मुझे बहुत खुशी है मुझे ये शो मिला। इवन जितनी भी कंटेस्टेंट हैं सबको खुशी है इस बात की कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला। अब उसको कैसे घुमा के या फिरा के इसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है या लोगों के दिमाग में सिर्फ एक टारगेट करके दिखाया जा रहा है कि ये सिर्फ वल्गैरिटी है, चीपनेस है। मैं किसी चीज को सपोर्ट नहीं करती वल्गैरिटी या किसी चीज को, लेकिन मैं ये बोलती हूँ ये दुनिया में चल ही रहा है और हम पैदा भी वैसे हुए हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जिस कारण जो इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है बिल्कुल। कि लाइक आप सेक्सुअली कोई बात कर लें, तो ये तो बुक्स में भी है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अगर सेक्सुअली चीजें आपकी लाइफ में नॉर्मल बुक्स में है तो आप रोड पे जाके करने लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक शो है। और उल्लू ऐप पे साफ साफ लिखा है जब आप उल्लू डाउनलोड करते हैं 18+। बिल्कुल। सो आप 15 साल के बच्चों को, आप मम्मियों की गलती है ना जो अपने 3-4 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को फोन पकड़ा देती है, बिकॉज दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू हैव फन, they करेक्ट। want to do something in their life, so they don't bother herself like to be like कि हाँ मेरे बच्चे मुझे परेशान करें, तो हस्बैंड्स को कॉल किया कि मुझे आप एक फोन ला के दो ताकि मैं अपने बच्चों को दूं, और वो भी बिजी मैं भी बिजी। अब आप बच्चों को खुद प्रोवाइड कर रहे हैं फोन, तो क्या ये बच्चों के लिए सही है? करेक्ट। करेक्ट। और सेक्सुअलिटी तो एक ऐसा टॉपिक है जैसे वर्ल्ड में जैसे 4 धाम, 4 दीवार, 4 लोग, हर चीज 4 है। ऐसी इंटरटेनमेंट की दुनिया भी 4 है। कॉमिक भी होता है, सेक्सुअलिटी भी होती है, अडल्ट भी होता है, एरोटिक भी होता है, और उसके फिर उसकी भी वेरिएशंस हैं, अप एंड डाउन। एंड कॉमिक के भी हैं अप एंड डाउन, उसमें भी कॉमिक में भी होता है भी। जैसे कि कितनी सीरीज मूवीज में होता है कि सेक्स कॉमेडी बना देते हैं या फिर एक्शन कॉमेडी बना देते हैं। सो एवरीवेयर इज लाइक हर चीज के एक एक अलग वेरिएशंस हैं। अब आप किसी एक चीज को ले लो कि हाँ उल्लू पे ऐसे ही कंटेंट, हाँ तो है, ये है। अब आप लोग उस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें, दुनिया देख भी रही है और बदनाम भी कर रही है,
और अच्छे से जो उनको करना है करके सो भी रही है। कपल्स भी देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और जो आर्टिस्ट रहती है उनको मैसेजेस भी करते हैं और उनको अप्रोच भी करते हैं वाया वाया, और शरीफ भी बनते हैं जब ये नारे लगाए जाते हैं कि ये जो अडल्ट मूवीज हैं ये बेकार है, गंद है, लोगों उनके प्रति हम लोग गंद फैला रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब मुझे लगता है कि पहले आप एजुकेशन अपनी पूरी करें कि जैसे मैंने अभी 4 चीजें बोली, 4 लोग 4 धाम वाली बात बोली है, तो ऐसे ही आपको किसी ने नहीं कहा है कि आप उल्लू ही देखें। आप जाइए, आप देखिए, सत्संग देखिए, बाबा वगैरह कितने चलते हैं, आप उधर जाइए। मैं और बोलती हूँ, आप राधे कृष्ण के मंदिर जाइए, आप उल्लू पे ही देख रहे हैं, उल्लू की ही बुराई कर रहे हैं, उल्लू का सब्सक्रिप्शन तो आप ही खरीद रहे हैं ना। डिड लाइक वी ऑल आर लाइक नॉट फोर्सिंग यू ऑल कि आप लोग खरीदें और उस पे उंगली उठाएं और बोलें। सो इट्स वेरी इजी। फोन ले लीजिए या डिजिटल लाइफ कह लीजिए, ये बहुत इजी है किसी तक पहुंचना, तो नैना आपका एक वीडियो है लेकिन ये आपके। बहुत गंद है हाँ, किसी को बोलना। करेक्ट ये तो करेक्ट, आप अपनी बता रहे हैं कि आप कैसे घर से बिलोंग करते हैं, मेरा वेरी ये ट्रू, मानना है। वेरी। जी तो नैना आपका एक वीडियो आउट हुआ है, मुझे जी 1-2 पोर्टल से पूछा है, जहाँ पे जी आप संकल्प की पैंट की जिप उतार रही हैं जी और आप नीचे बैठी हैं। जी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वो क्या करना चाह रही हैं, जी तो मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि जवाब आप खुद दें कि आप क्या करना चाहती जी हैं। मैं बताती हूँ। मैंने संकल्प को बहुत सारे चांसेस दिए थे, मुझे उसको किस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ऐसे वो तीनों लड़के हो चाहे 4 लड़के हो जो बाद में भी आए थे, मुझे ऐसा लगता है उसमें से 4 लड़के हो, 5 लड़के हो, 10 लड़के और भी आते और लड़कियां कम होती तो भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली। मेरे हस्बैंड है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कोई शो के लिए गई हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहां अपना 100% दूं और ऐसा करूं कि जब मैं बाहर आऊं ना तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि बाकी की जो लड़कियां थी मैंने उनके मुताबिक, मतलब मैं सती सावित्री, तो मैं आई क्यों, मैं करेक्ट। उस शो में आई ही क्यों। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि अगर मुझे ऐसा टास्क अगर मिल रहा है तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। ऐसा थोड़ी ना है कि यूजली इफ समबडी इज सिटिंग देयर तो आई कैन लाइक मैं उनका जिप डाउन करके आई कैन डू, इट्स नॉट नॉर्मल थिंग। बट मुझे लगता है मैंने सिर्फ वो जैसे बालाजी का होता है ना, जैसे ऊपर तक जाते हैं, लाइक द कैमरा इज पैनिंग लाइक अप एंड डाउन, चेहरे तक आते आते वो डिक चीज हो तक जो जाती है। संकल्प के डिक तो तक मुझे जो ये आया है। था, मुझे ये था, मुझे ऑडियंस को होल्ड करना है, मैंने लास्ट में उसको ऐसे कहा। ओके। जी अच्छा, जब उसकी आपने जिप निकाली ना, तो जब जी वो डिक था ना, तो लिटरली हम सब ऐसे थे। नहीं नहीं नहीं, वो आ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, और अभी भी कह रही हूँ संकल्प लाइक मैं उसको किस नहीं करती तो मैं उसको भाई बना लेती, लेकिन उस एज एन कंटेस्टेंट मुझे एक ही बंदा जो था, मैं बोलूंगी राहुल अच्छा था, राहुल नेवर गिव अप, उसने गिव अप नहीं किया अपने पूरे शो में, ये मुझे अच्छी लगी उसके अंदर बात। लेकिन संकल्प के अंदर वो एक्चुअल में वो चीज है कि उसको कोई भी टास्क मिलेगा या वो अगर उसको बोला जाएगा कि ये करना है तो ही वाज इनटू इन गेम, नॉट एग्जैक्टली। बिचिंग थिंग, नॉट जजिंग पीपल, लाइक वो उस चीज में नहीं था, तो मुझे इसलिए मैं संकल्प को बार बार चूज कर रही थी, यही मेरा रीजन था। और मुझे एक और बात बताएं, आपका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पे आप 5 मिनट तक गालियां दे रही हैं, और वो जो आपने गालियां दी हैं तेरी माँ का, तेरे बाप का, तो माँ का तो हमने बहुत सुना था, ये जो मैं क्रिएटिविटी आप लेकर रही है ना, तेरे भाई का, तेरे बाप का, तेरा ये जो आइडिया था, ये कहाँ से आया? और कुछ 1-2 ऐसी वाली गालियां जो थोड़ी सी सुशील लगे, वो हमारे शो में दे के बताइए। नहीं मैं गाली नहीं दूंगी, लेकिन मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था कि जैसे कि शो में आई थिंक दूसरा दिन था, नहीं थर्ड डे था, जब मुस्कान को वो हाइपर टेंशन हो गया था, अटैक हो गया था, करेक्ट करेक्ट एस्थमा का करेक्ट। हुआ था, तो व्हेन शी सेड दैट कि मैं माँ और बाप के ऊपर गाली नहीं सुनती हूँ, सो आई वाज बीइंग लाइक शी इज राइट, मैं तो बोलती हूँ गाली होनी ही नहीं चाहिए, बट गाली को हमेशा फन वे में अगर लेते हो हाँ, तो वो फन वे में लगेगी, लेकिन अगर गाली इंसान के मुंह पे ही बैठी है या वो उस चीज को लोगों को जानबूझ के हर्ट करने के लिए दिख कर रहा है तो फिर वो इंसान ही गंद है। करेक्ट। ठीक है, वो बेकार ही है इंसान। लेकिन मुझे वो टास्क मिला था, मैंने बहुत फन वे में किया, मैंने वो 8-10 गालियां जो जिंदगी में अपने अभी तक सुनी जो थी, इन्होंने 3.5-4 मिनट का रैपिंग तो किया है वो ना गाली मुझे, का, हाँ ये तेरे वो तेरा तो वो मुझे तेरे वो लगता तेरा। है आई थिंक मेरे दिमाग में वो मुस्कान वाली बात थी कि मदर को लेके नहीं बोलना चाहिए,
और मम्मा का तो ऐसा आपने है वो। पिताजी को तो लेके मैंने बोल दिया? पिता को लेके और मामा चाचा एंड ऑल सबको लेके बोल दिया। और आपका एक और वीडियो है जो आउट हुआ है, जहाँ पे एजाज आपसे पूछ रहा है कि नैना यार पोजीशंस बताओ, नहीं एंड बट देन मैं यू वर लाइक मुझे तो सिर्फ डॉग ही पता है मुझे और सीरियसली काउगल पता है और एक और नहीं पोजीशन है नहीं मिशनरी। मुझे सिर्फ ये पता है, मुझे ये भी नाम नहीं पता था, आपको मैं कौन आपको कौन सी बताती हूँ। पोजीशंस पता है? सिर्फ वो डॉग अप एंड डाउन, क्योंकि मुझे सीरियसली आई एम नॉट इनटू इन सेक्सुअलिटी, जो भी चीजें होती हैं मैं उस चीज में उतनी हुई नहीं, मैं स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा हूँ। ओके, तो जैसे आपको डॉगी पसंद है मतलब, नहीं नहीं पसंद की बात आपको नहीं पसंद कर रही, कौन सा है? मतलब आई एम नॉट इनटू इन मेरी सेक्सुअल जो लाइफ है, ये मानिए कि पिछले आई थिंक आफ्टर माय बेबीज और बिफोर माय बेबीज मैंने अपने आप को ना बहुत ही वैसा रखा है, लाइक केज में, मतलब मैं नहीं इंटरेक्ट ही नहीं होती, इवन माय हस्बैंड आल्सो। सो अच्छा। यस, सो हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, हम सेक्सुअली कम और स्पिरिचुअली ज्यादा चीजें करते हैं, और आई डू लाइक यू नो मंत्रास जापम, सो आई एम लाइक मैं चालीसाएं पढ़ती हूँ, तो पूजा पाठ में मैं बहुत ज्यादा हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्पिरिचुअली करने वाला इंसान सेक्सुअलिटी में नहीं जा सकता, इवन उसके अंदर ज्यादा होता है, लेकिन उस चीज को कंट्रोल करके रखना, इट्स अ बिग थिंग, एंड आई एम लिटरली हैप्पी लाइक यू नो विद दिस लाइफ। ओके, सो या तो मुझे एक बात बताएं, जैसे जब ये पोजीशंस की बातें हो रही जी हैं और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, वायरल हुआ। तो आपके किसी दोस्त वगैरह का आपको फोन आया या किसी का आया कि नैना कर क्या रही हो यार, नहीं ऐसा मुझे, कुछ? मेरा एक फ्रेंड है जेनी, उसने पंजाब से फोन किया था, परसों फोन किया था, एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही वाज लाइक नैना तेरा वो एनडीटीवी पे आ रहा है, और एनडीटीवी? हाँ एनडीटीवी न्यूज चैनल जो है, तो ओके। उस पे तो वायरल हो रही है। मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने हाँ हाउस अरेस्ट ही होगा ऑब्वियो है। हाँ। सो आई वाज लाइक हाँ तो बता क्या हुआ, तो कहते तुझे पोजीशंस वगैरह के बारे में पूछा, तू हिचकिचा गई। तो मुझे आयुषी जो हमारी कंटेस्टेंट और मेरी फ्रेंड भी है, तो उन्होंने भी मुझे, उसने भी मुझसे ये बात बोली थी कि नैना तेरी वीडियो इस चीज में ही ज्यादा लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि कंटेस्टेंट वाजंट लाइक यू नो, वो थोड़ा सो हिचकिचा गए, कंफर्टेबल, हाँ यस। अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, और फिर भी आपने उनसे पूछा, फिर आपने उनको लाइव बोला कि आप ये करके बताओ। इवन व्हेन जोनीटा दी सेड दैट के 36 36 36 हाँ 50 क्या है वो 36 मुद्राएं होती हाँ हैं। मुद्राएं होती हैं। अब मैंने ना 50 क्या है 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी हुई है, हाँ। लेकिन उसमें भी आई डोंट नो अबाउट द नेम्स, और क्योंकि मुझे उस जगह जाना ही नहीं है ना, तो मैं उस जगह सोचती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं लेना चाहिए, बट मुझे जाना ही नहीं है, वो वाली बात है। ओके, जी सो दोस्तों इसके आगे की बातें हम करेंगे 1 मिनट के ब्रेक के बाद। बट मैं आपको बता दूं, ये जो सबसे ठरकी दिखी है ना, वो यही दिखी है। सबसे इसके आगे की ज्यादा। बातें मैं आगे करूंगी। ओके, टिल देन।